Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to do exercise number 2.8 class 8th. अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम अलजबरा से रिलेटेड पिछली 7 एक्सरसाइजेज जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दें। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, आपका सब्सक्राइब करना ये मैटर करता है। मुझे इसकी बहुत फ़ायदा होता है कि मेरा चैनल आपके एक लाइक से अगर बूस्ट हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मेहरबानी किया करें, आपके लिए बहुत मेहनत से ये कंटेंट क्रिएट किया जाता है, कंटेंट बनाया जाता है, तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो लेट्स स्टार्ट। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है कि उस टर्म के अंदर से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। इस वीडियो में 2.7 एक्सरसाइज के अंदर के जो चीज़ कॉमन निकलती थी हम उसको कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर लेते थे, मुख्तसर कर लेते थे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन चारों के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन निकल सके। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको अरेंज करते हैं, और अरेंज क्यों करना है ये हम बाद में इसको देखते हैं कि हम x वाली को इकट्ठा कर लेते हैं, ax प्लस bx, फिर y वाली को और माइनस ay और माइनस by। एक बात याद रखनी है, जब भी टर्म को हम मूव करते हैं तो उसके साइन के साथ मूव करते हैं। by के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो ये माइनस भी उसके साथ जाएगा। ay के साथ भी माइनस है, इसके साथ प्लस है तो प्लस उसके साथ आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम इन दो, अब चारों में से तो कॉमन नहीं निकल रहा कुछ, तो हम दो दो के पेयर में से कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इस फर्स्ट पेयर को देखते हैं तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x कॉमन लिया, बाकी a बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन लिया, बाकी b बच गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें तो y कॉमन है, माइनस और y कॉमन, इनटू यहाँ से y कॉमन निकला तो बाकी क्या बचा, a, आगे क्या है माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। क्यों? एक बात जहन नशीं कर लें कि जब भी माइनस को कॉमन लिया जाता है, ये माइनस भी तो कॉमन निकला ना इसके साथ ब्रैकेट के बाहर, जब भी माइनस को कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो y कॉमन निकल चुका है, बाकी क्या बच जाएगा, b। हमारा क्वेश्चन दुरुस्त होने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स आएंगे वो एक जैसे होंगे। तो ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, इट्स मीन्स हम क्वेश्चन को दुरुस्त सॉल्व कर रहे हैं। तो जो नंबर 2 टाइम आ रहा है, जो एक जैसे नंबर्स हैं, उसको हम एक बार लिख लेते हैं या उसे भी कॉमन ले लेते हैं। जो जेन्युइन तरीका वो यही है कि उसको भी क्या किया जाता है, दोनों में मौजूद है, उसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस y, वो लिख लिया। या आसान लफ्ज़ों में जो टर्म 2 बार आ रही है एक जैसी, उसे एक बार लिख लेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। तो यूँ हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। अब हमने देखना है इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी ये अरेंज है, 2 कॉमन, क्योंकि 2 3 आर 6 होता है, तो 2 कॉमन आ गया। और क्या है, b दोनों में मौजूद है तो b भी कॉमन आ जाएगा। 2b कॉमन, बाकी क्या बचा, a माइनस 2 3 आर 6 होता है, 2 कॉमन आ गया, बाकी 3 बच गया। b भी कॉमन जा चुका है, बाकी क्या बचा, c, a माइनस 3c। अब इन दोनों में जब हम देखते हैं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बज़ाहिर हमें दिखने में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिनमें ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पर 1 कॉमन होता है। ये माइनस और ये 1 कॉमन होगा, क्योंकि इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो यहाँ से जब कॉमन, तो क्या बचा, a, लेकिन ये माइनस तो कॉमन निकला है ना, तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3c। ब्रैकेट्स को चेक करें तो हमारी एक जैसी हैं,
जो एक जैसी टर्म्स हैं उन्हें एक बार लिख लेंगे और जो बाकी बच जाएगा 2b-1 इसको भी लिख लेंगे। जो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब जी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 2, क्योंकि x तो कॉमन चला गया ना तो 2 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर साइन चेंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा ज़हन नशीं रखना है। -3 कॉमन निकल आया, बाकी का बचा x, ये फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है। 3 2s are 6, तो क्या आ जाएगा 2। दोनों एक जैसी हैं, इसको एक बार लिख लिया और बाकी क्या बचा x और -3, इसको भी एक बार लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, यहाँ से क्या कॉमन x, क्या बचा x प्लस 5, क्योंकि 5x में से x कॉमन निकल गया, बाकी 5 बचा। इन दोनों को चेक करें तो 2 5s are 10, यानी 2 कॉमन है, -2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। 2 5s are 10 तो 5 आ जाएगा। दोनों एक जैसे हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं वो एक बार आ गई, बाकी क्या बचा x और -2, वो भी लिख लिया हमने। ये भी आंसर आ गया। लास्ट पार्ट ऑफ दिस, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, इन दोनों में से x कॉमन तो x -7 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 2 7s are 14, तो 7 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में हमने साइन चेंज कर दिया था, तो फ़र्क भी यही है। चेक करें, यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया था, माइनस को प्लस बनाया, यानी इस क्वेश्चन में माइनस को माइनस रहने दिया। ऐसा क्यों? तो ऐसा डिफरेंस इस वजह से है कि वहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया था हमने, लेकिन यहाँ पे प्लस कॉमन लिया है। तो माइनस जो होता है ना, ये थोड़ा शरारती होता है, तो ये शरारत करता है, तो इसकी शरारत की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जबकि प्लस जो है वो बड़ा बीबा बच्चा होता है और शरारती नहीं होता, इसलिए अंदर उस साइन को हम छेड़ते नहीं हैं। इसको यूँ भी समझा जा सकता है। तो x -7 कॉमन आ जाएगा, यानी इसे एक बार लिख लेंगे, बाकी क्या बचा x + 2। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों में से x कॉमन, x कॉमन, तो क्या x कॉमन निकला, बाकी x बच गया, प्लस x कॉमन, बाकी 3 बच गया, माइनस 4 3s are 12 होता है, तो 4 कॉमन, x बचा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, 4 3s are 12 तो 3 आ गया। दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट, इन दोनों से y कॉमन है, तो y -9, y कॉमन आ गया ना, यहाँ से y कॉमन निकला, बाकी एक बार y बच गया, यहाँ से y कॉमन निकला, बाकी 9 बच गया, प्लस 3 3 9s are 27, यानी 3 दोनों में मौजूद है, 3 आया, y बचा, ये माइनस, अब ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है, बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है जी। तो 3 9s are 27, तो 9 आ गया। ये टर्म्स एक जैसी हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं उसे हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं, जो बाकी बच जाता है उसे भी लिख लिया जाता है y + 3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट 8th पार्ट जी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन, x -8, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 -4 कॉमन आया, 4 8s are 32 होता है ना, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, बाकी x बचेगा, तो ये अंदर माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 8s are 32, तो 8 आ जाएगा। तो क्या होगा, x -8 एक बार लिख लेंगे हम, बाकी क्या बचा x -4 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x कॉमन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं है। x -7, -5 कॉमन, x अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 5 7s are 35, तो 7 आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स एक जैसी, तो x -7
बाकी क्या बचा, x माइनस 5। तो ये भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x। यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ पे क्या बच गया 13, x माइनस 13। इन दोनों में 2 13 6 26, तो -2 कॉमन आ जाएगा। जब माइनस हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा x, माइनस कॉमन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 13s आर 26 होता है तो 13 आ जाएगा। ये दोनों एक जैसी हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक। 11 से 14 तक अगर हम क्वेश्चंस पे गौर करें तो कॉमन उन्होंने पहले ही लिए हुए हैं। ये देखें, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कॉमन पहले जब लिए हुए हैं तो हमें तो सिर्फ एक स्टेप करना है कि ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। जो एक जैसी होती हैं उसे एक बार लिख लिया जाता है, जो बाकी बच जाता है, यहाँ पे a बचा और यहाँ पे -b बचा, उसको भी लिख लिया, ये आंसर आ गया। यही पार्ट यहाँ पे y माइनस ए इंटू बाकी क्या बचा, y माइनस बी, ये y माइनस बी आ गया। इसी तरीके से इसमें देखें, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, जो एक जैसी हैं उसे हम एक बार लिखते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं। और जो बाकी बच गया, यहाँ पे बाकी क्या बचा, a स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा b स्क्वायर, इसको भी लिख लिया। लास्ट पार्ट जी, x प्लस 7 x प्लस 7 एक जैसी हैं, एक बार आ जाएगा। यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, सी डी। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। सबसे आसान तरीन एक्सरसाइज। अब तक हम फैक्टराइजेशन के 2 तरीके कर चुके हैं। पहला तरीका ये है कि हम कोई ख़ास टाइप 1 जो है हमारी, ये टाइप 1 पेज नंबर 99 के ऊपर है, कि हमने क्या करना है कि एक नंबर जो तीनों में एक जैसा है उसको कॉमन लेना है। ये हमने 2.7 एक्सरसाइज में किया। अब हमने टाइप 2 की है। टाइप 2 में क्या है कि 2 टर्म्स में से एक टर्म कॉमन, फिर 2 में से कॉमन, यानी अलग-अलग दो में से पेयर में से कॉमन लेकर हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो ये 2 टाइप्स अब तक हम इसकी कर चुके हैं। तो यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें ताकि उनकी रोशनी के अंदर अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।